जय हिंद दोस्तों। हम आज बात करेंगे यूके पीएससी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है पिछले 4 से 5 सालों में, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जिस तरह से 8 जनवरी को पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, पटवारी लेखपाल का, उसका पेपर लीक हुआ और उसमें एसटीएफ ने सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा सबूतों के साथ पुष्टि किया कि हाँ पेपर लीक हुआ था। और उसके बाद वहाँ के सेक्शन अफसर, अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी जैसे जितने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, लोगों का गिरफ्तार हो जाना कहीं न कहीं पूरे आयोग की निष्ठा और शुचिता पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और जितने भी आयोग के चेयरमैन हैं, जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, सबसे हम लोग यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के हित के बारे में जो सोचो। अगर ये युवा इस तरह से भर्ती होकर आएंगे तो क्या विकास करेंगे, उत्तराखंड का क्या विकास करेंगे, पहाड़ का क्या योगदान देंगे देश के आगे बढ़ने में। हम लोग कुछ भर्तियों में देखेंगे जिस पर आज के समाचार पत्रों ने प्रमुखता से उठाया हुआ मुद्दे को, जेई, एई और जो प्रवक्ता भर्ती जो कंप्लीट हो चुकी हैं, इनके भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन आवाज़ उठाते रह गए युवा, कोई सुना ही नहीं। ये जो नौकरियों का सौदागर था चतुर्वेदी, संजीव चतुर्वेदी, अपनी वाइफ के साथ मिल के यह काम किया करता था। इसके पास यही 22 से 25 लाख रुपए एक दिन में बरामद हुए हैं एसटीएफ द्वारा। तो ये सब पैसों के लिए सोचिए क्या से क्या कर दे रहे हैं। 4 साल से भर्तियों का कर रहा था खेल। आखिर युवा कहाँ जाएगा बताइए। आप लोगों से सवाल है, अगर इस तरह से भर्तियाँ होती रहेंगी तो क्या युवा समोसा पकौड़ा बेचेगा वास्तव में। नौकरियों का सौदागर संजीव चतुर्वेदी उत्तराखंड लोक सेवा में रहकर वर्ष 2018 से भर्तियों में खेल करता आ रहा है। एसटीएफ की जांच में लेखपाल पटवारी भर्ती के अलावा 3 अन्य भर्तियों के पेपर लीक कर बेचने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें कौन कौन शामिल है? जेई, एई और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। इनके पेपर के लिए संजीव ने 30 से 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिए हैं। बताइए, इतना पैसा कमा लेगा तो उसको इस देश का सिस्टम क्या ही कर पाएगा। 10-20 लाख रुपए दे के छूट भी जाएगा वो। तो इसके लिए हम लोग सभी विद्यार्थियों की तरफ से मांग करता हूँ कि ऐसा सख्त कानून हो कि कभी जीवन भर बाहर ना पाएँ और इनकी पूरी जितनी उन्हें कमाई हो, जिन्होंने संपत्ति बनाई हो, जांच हो और सबकी कुर्की हो, बुलडोजर चले सब पे। एसटीएफ इन भर्तियों में वो खेल का जल्द खुलासा कर सकती है। एसटीएफ की गिरफ्त में आगे आते ही संजीव ने अपने सारे काले कारनामे उगल दिए हैं। बताया कि उसने सिर्फ यही पेपर नहीं लीक कराया, बल्कि यह काम तो बीते 4 साल से करता रहा है। जितना उसे याद था उसने उसे 3 भर्तियों के नाम लिए। इनमें अवर अभियंता, जेई, सहायक अभियंता, एई और प्रवक्ता भर्ती शामिल है। ये भर्ती आयोग ने 2021 निकाली थी, मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी हैं। शुरुआती जांच पता चला कि एई के पेपर के लिए 50 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी, जेई के और प्रवक्ता के लिए 30 से 35 लाख रुपए वसूले गए। तो एसटीएफ ने देखिए पुष्टि कर दी, या प्रिंट मीडिया ने इस सब कुछ प्रमुखता से छापा हुआ है और एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है सभी युवाओं को तरफ से। क्योंकि अगर इसको नहीं सुधारा गया तो अभी जो अपर पीसीएस होने जा रही है, यूके पीसीएस मुख्य परीक्षा, उसका भी पेपर बिक ही चुका होगा। उसका पेपर तो बिका होगा 1 करोड़ में। 1-1 करोड़ रुपए प्रति अभ्यर्थी अगर ये ले लेंगे तो कितना पैसा इनके पास हो जाएगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं ये सभी छूट जाते। मैं तो इसको देखते ही आ रहा हूँ, ये लोग अपना गंदा काम करते हैं और ऊपर की अदालतों द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। तो इनके खिलाफ एक सख्त कानून होना चाहिए। सरकार से मैं मांग करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में सजग हैं, हो सकता है उनको देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो देखेंगे भी, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य पूरा अधर में लटक चुका है। समझ लीजिए कि कोई भविष्य ही नहीं बचा है। जब लोग पेपर पा जाएंगे तो आप रूम में बैठ के सोचते हो कि मैं 12 घंटा पढ़ रहा हूँ, 14 घंटा पढ़ रहा हूँ, लेकिन 2 नंबर्स रह गया, 4 नंबर्स रह गया, तो आप सोचेंगे हमने तैयारी नहीं की सही से। लेकिन आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। जो चाचा लोग पेपर लेके निकल गए, सिलेक्शन तो ओ पा गए। क्योंकि भाई सीटें अगर हम मान लीजिए पटवारी लेखपाल की देखें 561 के आसपास थी, पीसीएस देखें तो 300 के आसपास सीटें हैं। तो इन 300 में तो करोड़ रुपए देने वाले ही हो जाएंगे ना। आप कहाँ से होंगे? तो आप सोचेंगे अरे यार 5 नंबर कम रह गया, नहीं सिलेक्शन पा गए होते। 5 नंबर नहीं, अभी तो आप टॉप करने वाले थे। लेकिन बस ये था कि पेपर ही आपका पहले से बिका हुआ है। पटवारी लेखपाल भर्ती के पेपर देखिए लीक हो गया, 5 गिरफ्तार, परीक्षा रद्द करना कोई भी इसका हल नहीं है। क्योंकि 1-1 लाख 2-2 लाख अभ्यर्थी अदर स्टेट से, अदर ज़िले से दूर दूर जाके ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में एग्ज़ाम देते हैं, और आप सरकार कहती है परीक्षा रद्द कर दे रहे हैं। परीक्षा रद्द करना कोई भी इसका हल नहीं है। इसके खिलाफ कड़े कानून होना चाहिए। विधानसभा से जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन पर, उसी तरह इसके लिए एक सख्त कानून आना चाहिए। जो भी इसमें गिरफ्तार हो उसके खिलाफ कड़ी कड़ी सजा हो और उसके सारी घर की वसूली हो, कुर्की हो, जितना उसकी संपत्ति कमाया हो, तभी कुछ हो सकता। तभी इन जैसे
क्या ही बोलो, इन सबको गाली भी देना नहीं समझ में आता। इन जैसे लोगों के संजीव चतुर्वेदी हैं और इनकी वाइफ है, बताइए पूरा परिवार मिलके भ्रष्टाचार चला रहा है, करोड़ों खेल रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, टकले हो गए हैं, इतना पैसा कमा लिया हम। तो ये लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी फॉरेस्ट भर्ती होने जा रही, ये भी कैंसिल होना चाहिए क्योंकि इसका भी पेपर बिक ही चुका होगा। जेईई और प्रवक्ता भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक इसने बताया है। अभी कुछ दिन बाद 22 जनवरी को फॉरेस्ट भर्ती है, तो फॉरेस्ट वालों से मैं अपील करूंगा वो भी अपनी भर्ती को रद्द करने की मांग करें क्योंकि उनका भी पेपर बिक ही चुका है। जब ये गोपन विभाग में था 20 सालों से, जब उत्तराखंड पहले से ये अधिकारी यहाँ पे नियुक्त हो, जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना तब का ये लोग चयनित हुए अधिकारी हैं, मुझे लगता है बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लोक सेवा निष्ठा में दरार, भरोसे की टूटती दीवार। पहली बार लोक सेवा आयोग की किसी भर्ती पेपर लीक का मामला पकड़ा गया है। और सोचिए कि इनके पारदर्शिता का इतना बड़ा मतलब ढोंग था प्रदेश में कि इनसे यहाँ सीखने जो यूकेएसएससी के कर्मचारी थे, अफसर थे, वह आया करते कि चलें आयोग में सीख के आएँ कि आयोग कैसे शुचिता के साथ पेपर कराता है। और तो आज पता चला कि आयोग में कोई शुचिता ही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं, कोई करप्शन का पूरा मतलब कि चरम है लोक सेवा आयोग में भी। तो इसके खिलाफ एक गहन जांच होनी चाहिए, चाहे सीबीआई जांच हो, चाहे कोई स्पेशल एजेंसी जांच करे, लेकिन एक जांच होनी चाहिए। और जांच कम से कम 3 महीने अपनी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो क्या ही जांच करते रहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवक की तरफ 7 साल हो गए, सीबीआई जांच चल रही है। 90 दिन के अंदर एक लिमिट में जांच होनी चाहिए, एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए जिसमें जांच होकर अपनी रिपोर्ट सौंपे एजेंसी, और इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एलआईयू तैनात हो, चाहे जो तैनात हो, परीक्षा जब लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर पाएगा जब अंदर से ही पेपर बिक चुका हुआ है। 300 प्रश्न में से बनना था लेखपाल का पेपर, जिसको 300 प्रश्न ही बेच दिया गया कि 300 रख लो, इसी में से सब आएगा। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सभी युवाओं से मांग है कि एक गहन आंदोलन करें। देख रहे हैं ऐसे लोग हैं कि चतुर्वेदी की गिरफ्तारी के चलते पूर्व परीक्षाओं पर गहराया संदेह, बेरोजगार वाले सरकार नकल रोकने में नाकाम। सरकार तो एकदम यार नाकाम हो गई, चाहे जो सरकार हो, इन लोगों का कुछ नहीं करा पाई। बताइए, इन्होंने एसडीएम और डीएसपी बना दिया पैसे वालों को, जिनको समझ ही नहीं है कि क्या कैसे प्रशासन चलाना है, कैसे शासन चलाना है, क्या सिस्टम होना चाहिए। बिना पढ़े लिखे लोग बैठे हुए इतने बड़े बड़े पदों पे, ये क्या करेंगे? ये भी भ्रष्टाचार ही करेंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही कुछ दिनों के लिए एग्जाम रोक दिया जाए, 2 से 3 महीना एग्जाम रुक जाएगा। अब बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, 2 से 3 महीने के लिए एग्जाम को रोक दिया जाए, सभी परीक्षाओं को रोक दिया जाए और सभी परीक्षाओं की जाँच हो। उसके बाद नए तरीके से फिर कैलेंडर जारी हो आयोग का और नए तरीके से एग्जाम कराया जाए। यही इसी में सबकी भलाई है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे सपोर्ट समर्थन के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।